Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 5 tissues organs और organs. Today's our topic is levels of organizations. आज का जो हमारा टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक तो हम लेते हैं कि जैसे किसी इदारे ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उसका मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अगर हम एक स्कूल की बात कर लेना तो वहाँ पे भी ये होता है कि एक चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म की जाती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले ऊपर चेयरमैन, प्रिंसिपल, देन टीचर्स एंड देन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है, इसे भी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, एक इदारा चल रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन, अगर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बायोलॉजी में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ को। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे हम इस चीज़ से लेंगे कि हमारे पास सबसे पहले सेल्स है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन सो ऑन। ये नीचे आपको अगर मैं दिखाऊं थोड़ा सा, ये देखें, एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेली, सेल, इस तरह से डिफरेंट जो है वो लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। किस तरह से परफॉर्म होते हैं ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लेवल्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल्स हैं। तो ऑर्गेनिजम्स आर बिल्ड ऑन द पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से बनते हैं, बिल्ड का मतलब होता है बनना, ऑन अ पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी, यानी कि जिस तरह से हायर ऑर्गेनिजम्स में जाते जाए उस तरह से उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती जाती है। कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है पेचीदगी, पेचीदा होना। चीज़ के अंदर कम्प्लेक्सिटी लेके आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक कॉकरोच की बात करें, मिसाल के तौर पर छोटा सा बिल्कुल, ठीक है, या हम आंट की बात कर लें तो उसके अंदर वो वाले ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है जो एक ह्यूमन के अंदर होते हैं। तो इसी तरह से है तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए कम्प्लेक्सिटी के लेवल को तो वो क्या होगा कि आंट के अंदर जो ऑर्गन्स नहीं है, आंट के अंदर इस तरह से अगर हम कहें कि उसके अंदर हमारी तरह की लेग्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, इस तरह की चीज़ें लैबोरेटरी नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिस तरह से हम उनके अंदर कम्प्लेक्सिटी अगर चाहते हैं तो हमें उनके अंदर लेवल इंक्रीज करना पड़ता है। तो इस तरह से जब हम लेवल इंक्रीज करते जाते हैं तो उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता जाता है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेयर लोअर लेवल्स आर सिंपल एंड हायर लेवल्स आर इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स। यही बात जो मैंने की कि डिफरेंट लेवल्स अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस हैव लोअर लेवल। जो लोअर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आर सिंपलर, थोड़ी सी सिंपल होती हैं। वो क्या होती है, जो हायर लेवल पे होती है हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, यानी कि उनके अंदर पेचीदगी होती है। जिस तरह से मैंने आपको आंट और ह्यूमन की एग्जांपल दिया है। The levels of organization in multicellular organisms begins with the simplest and smallest level। जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब यह है कि जो मल्टी सेल से मिलकर बने हुए हैं, जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। बिगिंस विद द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लेवल, वो सबसे सिंपलेस्ट मतलब सबसे सादा और सबसे छोटे लेवल से शुरू होते हैं। जैसे कि एटम, हमें पता है कि स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो सबसे क्या है, एटम है। एंड प्रोग्रेस टू द लार्जेस्ट एंड कम्प्लेक्स लेवल्स, और ऐसा आहिस्ता से कम्प्लेक्स और लार्ज लेवल पे जाते जाते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल दी हुई है। अब वन बाय वन हम इन लेवल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एटम। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर दैट मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एटम्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर के। मैटर मतलब क्या, मादा, किसी भी मादे का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एटम। मेंटेन जो क्या करता है, अब इसका काम क्या है, पहले तो उसका स्ट्रक्चर बताया कि होता कितना सा है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का, दैट मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, उसको मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है, बताता है कि क्या है। जैसे कि हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह से दो एटम्स मिलकर हाइड्रोजन के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो यही बात उसने किया कि वो एलिमेंट, ये एलिमेंट बन गया ना अब, ठीक है। तो ये एटम से एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन रखता है। मिसाल के तौर पे कार्बन हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर आता है मॉलिक्यूल। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे अब मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात की है, हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है ये एक एटम है और हाइड्रोजन एक एटम है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले, दो एटम्स मिले, तो ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल, दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का मिला तो हमारे पास क्या बन गया, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की आपको यहाँ पर डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आप इसे हाईलाइट कर लें कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विच हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैन द एटम्स दे कंटेन। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और होती हैं। हाइड्रोजन वैसे अगर देखी जाए तो वो गैस की फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन जो है वो भी गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो वाटर की शक्ल में आ जाते हैं, जब ये कंबाइन हो गया, मिल गया, तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गया ना, किसकी फॉर्म में आ गया, वाटर की फॉर्म में, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में। वाटर जब वो लिक्विड होता है तो गैस से लिक्विड के अंदर चेंज हो गया, तो दैट्स मीन कि इनकी जो है प्रॉपर्टी है उनकी वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज द एटम्स दे कंटेन, यानी कि जो उनका एटम है उसकी निस्बत मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर उसने एग्जाम्पल दी हुई है, वाटर है हमारे पास, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स है। न्यूक्लिक एसिड्स DNA और RNA होते हैं और जो प्रोटीन है वो हमारे पास मीट होता है। देन है ऑर्गेनेली।
अब मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलिज। मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन स्पेसिफिक वे एंड मेक द सब सेलुलर लेवल। सब सेलुलर लेवल का मतलब क्या होता है? सेल से छोटा लेवल। सेल के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास क्या है? एक सेल है, इट्स लाइक दिस इज अ सेल। इसके अंदर ऑर्गेनेलिज हैं ये सारी, ठीक है। तो अब इसके अंदर चीज़ें मौजूद है, दैट्स मीन से छोटी है ना, ये मिलके ही सेल बना रही है ना। तो ऑर्गेनेलिज मिलके क्या बनाती हैं? एक सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे अगर आपने वो चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ ऑर्गेनेलिज पढ़ी है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, चैप्टर नंबर 4 के अंदर सारा डिटेल से बताया गया है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज है वो मिलके क्या बना रही है? एक सेल बना रही है। तो इसी तरह से मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मिलके क्या बना रहे हैं? एक ऑर्गेनेली बना रहे हैं। यहाँ से आप डेफिनेशंस को हाईलाइट करते जाएं कि एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होते हैं जो क्या करते हैं? प्रॉपर्टी मेंटेन रखते हैं एलिमेंट की। फिर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? उसमें एटम्स जो है वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज होती है वो उनके एटम्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देन अबाउट ऑर्गेनेलिज, तो ऑर्गेनेलिज की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन स्पेसिफिक वेज एंड मेक द सब सेलुलर लेवल। सब सेलुलर मतलब सब कहते हैं हाफ को, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम कहते हैं इसे थोड़ा सा छोटा लेवल है, जैसे कहते हैं ना सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेमी मतलब हाफ, सब मतलब हाफ, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कंबाइन, मॉलिक्यूल्स कहते हैं जुड़ते हैं ना स्पेसिफिक वे के अंदर एंड मेक द सब सेलुलर लेवल, और सब सेलुलर लेवल बनाते हैं। यानी कि सेल का मतलब कि ये सेलुलर लेवल है। सेल जब सेल के लेवल पे आ जाएगा ना तो वो बन जाएगा सेलुलर लेवल, लेकिन अब सेल से छोटे लेवल पे है तो वो क्या बन जाएगा? सब सेलुलर लेवल, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनेली। अब ईच ऑर्गेनेली कहते हैं कि स्पेशलाइज टू डू अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर ऑर्गेनेली जो है वो उसको ऑर्गेनाइज इस तरह से किया गया है, स्पेशलाइज्ड किया गया है कि वो क्या करेंगे? अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें, डिफरेंट जो है वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करें। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी आपको शॉर्टकट में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन या रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेल की रेस्पिरेशन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जो ब्लड है या हार्ट की, सिंपल अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, मेजरली बात करें, अगर हम इसकी जो है वह गहराई में नहीं जाते, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, अगर हम जनरली बात करें तो पता है कि हम सांस कहाँ से लेते हैं? सांस लेते हैं हम नाक के ज़रिए से, लंग्स के ज़रिए से, और हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, अगर हमारा सांस बंद हो तो हमारा दिल बंद हो सकता है, ऐसे है ना। तो पता है कि हार्ट का काम क्या है? ब्लड पंप करना। लंग्स का काम क्या है? सांस लेना, ठीक है। स्टमक का काम क्या है? खुराक जो है वो हजम करवाना, डाइजेस्ट करवाना फूड को। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? वो सेल को सांस दिलाता है। जैसे हमारे लंग्स हमारी बॉडी को सांस दिलाते हैं ना, इस तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल को सांस दिलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है। और जो राइबोसोम्स हैं आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स हैं वो क्या करेंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। प्रोटीन बनाने में इनका जो है वो रोल है। इसी तरह से अगर हम सेल की बात करें, अब सेल क्या होता है? व्हेन ऑर्गेनेलिज असेंबल, असेंबल का मतलब होता है खुद को असेंबली देती हैं, अरेंज करती हैं। तो जब ऑर्गेनेलिज असेंबल होंगी एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, अब डिफरेंट ऑर्गेनेलिज ने क्या किया? आपस में इंटरेक्ट किया। सबसे पहले वो क्या हुई? ऑर्गेनेलिज असेंबल हुई, आपस में अरेंज हुई एंड इंटरेक्ट, और फिर उन्होंने आपस में क्या किया? एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की। दे मेक सेल, तो वो क्या बना देंगे? एक सेल बना देंगे। अब सेल क्या है? अगर आपको सेल की डेफिनेशन पूछ जाए तो आपने यहाँ से, वैसे तो आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ तक कंप्लीट डेफिनेशन अगर लिख ले तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। यहाँ से क्या करना है? द स्मॉलेस्ट यूनिट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऐसा यूनिट जिसके अंदर लाइफ की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मौजूद होती हैं। ये बेसिक चीज़ है हमारे पास कि स्मॉलेस्ट यूनिट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, के ज़िंदगी की खसूसियात के साथ जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या कहलाता है? सेल। ये सेल की डेफिनेशन है। जितनी मैंने हाईलाइट की हुई आपके पास डेफिनेशन है, इनको आपने याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछी जा सकती हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरा का पूरा आपको लॉन्ग भी आ सकता है। दे कैन कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज एंड डू आल्सो रिप्रोड्यूस। क्या मतलब है इसका? कि ये क्या करते हैं? लाइफ की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं एंड कैन आल्सो परफॉर्म रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन भी करवाते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं। इनके सेल से दूसरे सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, यानी कि माइटोसिस एंड मायोसिस के अंदर भी इनका रोल है। Unicellular organisms are made up of only one cells and multicellular organisms are made up of many cells। अब डिफरेंशिएट अगर आ जाए आपको यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर का, यूनि मतलब वन, ठीक है, एंड मल्टी मतलब के मैनी। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फर्क ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो होते हैं जो सिर्फ ओनली वन सेल से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ एक सेल से। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल से। मिसाल के तौर पर अगर बैक्टीरिया की बात करें तो वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होगा। क्यों? क्योंकि वो हमें एक आम आंख से नजर नहीं आ रहा। सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल हम कहते हैं कि हमें आम आंख से नजर नहीं आता, ठीक है। तो इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हम बात कर सकते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, वो हम कहते हैं कि जी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि ये एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। जबकि ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर बहुत सारे सेल जो है वो मिलकर काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप लिखना चाहें तो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल में आप अमीबा लिख लें,
एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल में आप ह्यूमन लिख दें। फर्दर हमारे पास है टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स मेक टिश्यूज़। अब यूनिसेलुलर की बात नहीं की गई, टिश्यूज़ कहाँ पे बनते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जब बात आएगी यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर के जो लेवल्स हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो सेल तक खत्म हो जाता है, क्योंकि यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, वो एक ही सेल से बने हैं, तो सेल से आगे कुछ चलेगा ही नहीं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यूज़ एंड फर्दर ऑर्गन सिस्टम जो है वो परफॉर्म होते हैं और चलते हैं। मल्टी सेलुलर, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि टिश्यूज़ लेवल जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स मेक टिश्यूज, सेल्स क्या करते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। इनके सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? टिश्यूज बना रहे हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शंस। ये डेफिनेशन आप हाईलाइट कर लें, अक्सर आ जाती है कि व्हाट इज अ टिश्यू, डिफाइंड टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शंस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ सेल्स है। जैसे कि मैं कहती हूँ एक 9th क्लास का ग्रुप है, उसमें सारे 9th क्लास के बच्चे होंगे ना, 10th क्लास का, उसमें सारे 10th क्लास के होंगे। इसी तरह से एक टिश्यू है, वो ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स है, जो क्या कर रहे हैं? इकट्ठे काम कर रहे हैं टू परफॉर्म, क्या करने के लिए? वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शंस। एक फंक्शन भी वो परफॉर्म कर सकते हैं और ज़्यादा फंक्शंस भी वो जो है परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कौन से सेल्स होंगे? सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं? एक या एक से ज़्यादा का फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए वो वहाँ पे मौजूद है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? टिश्यू। एग्जांपल्स है हमारे पास टिश्यूज के। एनिमल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज है, मसल टिश्यूज है, प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यूज एंड वेस्कुलर टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज की अगर आप बात करें, ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे प्लांट्स की, ठीक है। एनिमल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज कवर्स द बॉडी सरफेस एंड लाइंस एक्टिविटीज, लाइंस कैविटीज, जो बॉडी के अंदर जो सरफेस, स्किन की अगर हम बात कर ले ना, स्किन के अंदर ह्यूमंस की अगर हम बात करें, तो स्किन की ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर स्किन मौजूद होती है। तो स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज। यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज का मतलब क्या है? इसके अंदर ऐसे सेल्स हैं सारे मिलकर वो वाला काम कर रहे हैं जो कि सेल को टिश्यू देता है, और टिश्यू जो है वो मिलके परफॉर्म कर रहे हैं बॉडी का फंक्शन, यानी कि कवर्स किया हुआ उन्होंने बॉडी को, सरफेस को, एंड लाइंस एक्टिविटीज, और बॉडी की जो स्किन है उसको लाइंस दिया हुआ है, पूरी स्किन को कवरिंग की हुई है। अब मसल टिश्यू की बात करें तो मसल टिश्यू क्या करवाते हैं? इनेबल मूवमेंट करवाते हैं, जैसे कार्डिक मसल्स इन द हार्ट, ठीक है। ये मूवमेंट के अंदर हेल्प प्ले करते हैं मसल्स। ये आपने डिटेल के साथ जो है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा हुआ है। अब प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल, जिस तरह से एनिमल्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, इस तरह से प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज का मतलब क्या होता है? ये डर्मिस लेयर होती है जो लीफ के ऊपर होती है, ठीक है। ये भी क्या करती है? अंडरलाइंग पार्ट्स, बॉडी के जो अंदर वाले पार्ट्स है प्लांट बॉडी के, उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि एपिडर्मिस ऑफ लीफ। तो वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? ये वाटर एंड फूड के ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, इनके ट्रांसपोर्ट करवाएंगे वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स को। तो जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस आ जाता है। जाइलम जो होता है वो क्या करवाता है? वाटर के ट्रांसपोर्ट करवाता है, जिसने वाइस वर्सा लिखा हुआ है। जाइलम क्या करवाएगा? वाटर के ट्रांसपोर्ट, और जो फ्लोएम है वो किसकी ट्रांसपोर्ट करवाता है? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसको हम कहते हैं कि फूड ट्रांसपोर्ट करवाता है, इसे हम फूड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है वो टिश्यूज आ गए हैं। नेक्स्ट अब है ऑर्गन्स। अब डिफरेंट टिश्यूज मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स बना रहे हैं। अब ऑर्गन की डेफिनेशन है, एन ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अब एक ऑर्गन के अंदर सिर्फ एक तरह के टिश्यूज नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि एक हमारा लंग्स है, ठीक है, उसके बाहर की एक लेयर है स्किन, उसके ऊपर एक कवरिंग लगी होती है। अगर आप हार्ट की बात करें, झिल्ली नुमा होती है ना, उसके बाहर लगी होती है, तो उसके अंदर और तरह के सेल्स होंगे, उसके अंदर जो है वो और तरह के सेल्स होंगे। हार्ट के अंदर अब बाहर जो लेयर है उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होंगे जो कि स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अंदर उसके मसल सेल्स होंगे। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो टिश्यूज मिलते हैं, मसल टिश्यूज। जैसे कि मैं कहती हूँ कि एन ऑर्गेनिज्म इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिले और उन्होंने क्या किया? सेम फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है? ऑर्गन्स की इंक्लूड एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर हार्ट है, हार्ट क्या कहता है? ब्लड को पंप करता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तो ब्लड भी इंक्लूड हो जाएगा सारा, या सिर्फ हार्ट तो नहीं ना इन्वॉल्व उसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सारा सिस्टम आ जाएगा पूरा का पूरा। एंड लंग्स फैसिलिटेट गैस। अब इसके अंदर देखें, बात तो एक सिस्टम की जा रही है, लेकिन उसके अंदर हार्ट भी काम कर रहा है, लंग्स भी काम कर रहा है। फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, यानी कि जो गैस एक्सचेंज कर रहा है वो गैस कहाँ से आ रही है? लंग से, ठीक है। और वो लंग्स कहाँ से गैस ले रहे हैं? माउथ के जरिए से, नोज के जरिए से। अब जब उसके अंदर आई है तो वो ब्लड के अंदर जाएगी, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ब्लड कहाँ पे जाएगा? हार्ट के अंदर। दैट्स मीन कि ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट रिलेटेड टिश्यूज मिलके क्या करते हैं? काम करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि बहुत सारे टिश्यूज मिले और एक ही फंक्शन परफॉर्म किया और क्या बना दिया? ऑर्गन। प्लांट्स के अंदर भी इसी तरह से हम बात करें तो क्या होते हैं? प्लांट्स के अंदर लीव्स होते हैं जो क्या करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। रूट्स करवाती हैं अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, यानी कि इस तरह से ऑर्गन, एक ऑर्गन है ना, हार्ट एक ऑर्गन है, क्या ये क्या करवाता है? ब्लड पंप करता है। लंग एक ऑर्गन है जो गैस एक्सचेंज करता है।
लीव एक ऑर्गन है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। रूट एक ऑर्गन है जो क्या करवाता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करवाता है मट्टी में से। ये डिफरेंट ऑर्गन्स के जो है वो रोल्स हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं। फर्दर हमारे पास लेवल आ जाता है ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम क्या है, अब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। एन ऑर्गन सिस्टम ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस, यानी कि ये देखें, ऐसा ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स पे वो रिलाई करता है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं दैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं टू परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लंग और हार्ट वैसे तो अलग अलग ऑर्गन्स है। लंग का काम है और जो है वो ऑक्सीजन या गैस को एक्सचेंज करना, यानी कि गैस और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह को एक्सचेंज कराता है, ठीक है। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। लेकिन अब पूरा का पूरा जो 2-3 ऑर्गन्स है ना, वो मिलकर पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। वो किस तरह से बनाते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इस तरह से है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर क्या आता है, एग्जाम्पल है सर्कुलेटरी सिस्टम की, जैसे अभी ऊपर हमने बात की थी कि एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होता क्या है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। अब थ्रू आउट द बॉडी के अंदर से ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो तो पूरी बॉडी के अंदर होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहता है सर्कुलेट करना, घूमना, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। ब्लड को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम ने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। अब पूरी बॉडी के अंदर जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली कि उसके अंदर पूरी बॉडी के जो वो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह से एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन द फूड एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करवाता है एंड अब्जॉर्ब करवाएगा न्यूट्रिएंट्स को। ये 2 सिस्टम्स उन्होंने बता दिए, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें ना, तो हमें तो सिंपल सी बात है कि स्टमक जो है वो करवाता है डाइजेशन। अगर इसकी डिटेल में जाए ना हम, तो वो हमें क्या आता है डिटेल में हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले हम खुराक सीधा पेट का दरवाज़ा खोल के स्टमक के अंदर तो नहीं ना फूड डाल देते हैं, हम कहाँ पे लेके जाते हैं, माउथ में। तो माउथ में हम क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं फूड को, ठीक है। जब फूड को चबाते हैं तो उसके अंदर भी फूड की जो है वो सेमी डाइजेशन हो जाती है। फूड होगी, स्लाइवा उसके अंदर रोल प्ले करता है। अब माउथ हमारा एक ऑर्गन है, तो माउथ जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया। फिर नीचे जाएंगे तो हमारे पास जो है ट्रैकिया, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फर्दर ऑन हमारे पास स्टमक है, लिवर है। ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो है इसके अंदर मिल गए, सब ने मिलकर क्या करना है, एक फंक्शन परफॉर्म करना है। जब ये सारे मिलकर पूरा फंक्शन परफॉर्म करें तो वो सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन्स है वो इन्वॉल्व है। एक ऑर्गन नहीं है, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर जब एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। सिमिलरली इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर एक है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। रूट कहते हैं जड़ को और शूट कहते हैं तने को, ठीक है, जो उसकी स्टेम होती है। शूट सिस्टम के अंदर जो शूट्स वगैरह प्लांट्स और उसके अंदर जो क्या रहती है लीव्स एंड स्टेम, उसकी ब्रांचेस वगैरह सारी, उसे शूट सिस्टम बोलेंगे। तो एंकर्स का मतलब है कि कोशिश करता है प्लांट एंड अब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अब्जॉर्ब करवाता है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, प्लांट के अंदर। और जो शूट सिस्टम है वो क्या करेगा, सपोर्ट्स दी प्लांट, यानी कि वो जो स्टेम होता है तना, यानी कि देखें अगर मैं छोटा सा प्लांट बना के आपको दिखाऊँ तो ये जो रूट्स हैं ये सॉइल से क्या करेंगी, वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेंगी। ये जो स्टेम है इसने क्या किया, ये सारा स्टेम और ऊपर जो ये सारे लीव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये सारे लीव्स हैं ऊपर, ठीक है, तो ये जो सारे लीव्स हैं ये सारा शूट सिस्टम में आ रहा है। ये लीव्स को, रूट को सपोर्ट कौन कर रही है, स्टेम और जो ये लीव्स हैं मिलकर शूट सिस्टम बनाते हैं। जो ब्रांचेस हैं इसकी टहनियाँ वगैरह, स्पोर्ट्स दी प्लांट को सपोर्ट करते हैं, कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीव्स के अंदर, यहाँ पे। तो ये रूट सिस्टम और ये ऊपर वाला जो आ जाएगा वो शूट सिस्टम हो जाएगा। अब देखें, अब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, एनिमल के अंदर ह्यूमंस भी आ जाते हैं ना, अकॉर्डिंग टू साइंस ह्यूमंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन एनिमल्स। तो देखें अगर हम एनिमल्स की भी बात करें तो उसके अंदर एक सिस्टम तो नहीं है ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है ना। ये देखिए, अगर एक ऑर्गन सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा ऑर्गन सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आ जाता है कार्डियक सिस्टम, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एक जानदार ऑर्गेनिज्म, कहते हैं जानदार को। ये हमारे पास एक जानदार है। एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग, ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है, एक ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग एंटिटी दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक जानदार क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक लिविंग एंटिटी, एक लिविंग जानदार एक चीज़ है, दैट कैन फंक्शन, जो काम करती है इंडिपेंडेंटली, बगैर किसी पे डिपेंड किए, इन्हिसार किए, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम। जब उसके ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है, प्रॉपर काम करने की वजह से वो इंडिपेंडेंटली जो है वो रह सकता है। एग्जाम्पल्स ह्यूमंस एंड ट्रीज, इसकी एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमंस है, इंसान है, और ट्रीज एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। नीचे अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊँ
तो ये देखें इन्होंने छोटी सी डायग्राम के जरिए से ना इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले एक एटम है, एटम ने मिलकर ऊपर ये एनिमल के बारे में, नीचे प्लांट के बारे में बताया हुआ है। अब ये क्या है, एटम का लेवल, दोनों एटम सेम, फिर प्लांट आ गया। अब यहाँ पे ऑर्गेनेलीज आ गई, ठीक है। अब ऑर्गेनेलीज यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे प्लास्टिड है। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाती है सेल की। जब सेल बनता है ना, स्टार्टिंग से तो सेम है वो, यानी कि एटम बना, मॉलिक्यूल बना, ऑर्गेनेली। अब जब सेल बन रहा है ना, सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली होंगी नहीं होंगी, ऐसे आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे। देखिए ये सेल राउंडेड फॉर्म है और ये जो है वो स्क्वेयरिश फॉर्म में है, स्क्वेयर फॉर्म है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ये सेल। अब सेल से क्या बने, टिश्यूज, टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन, ऑर्गन्स ने क्या बनाया मिलके, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलने मिलके क्या बना दिया, एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल। और एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो पॉपुलेशन बना देते हैं, आबादी जिसे हम कहते हैं। तो आबादी पौधों की भी हो सकती है, आबादी जो है वो जानवरों की भी हो सकती है। तो ये था हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। होप्स आपको समझ आ गया होगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसके अंदर आपने इसी तरह से तरतीब से लिखना है। अब चाहे तो ये डायग्राम चाहे ना बनाए, आप इसको ये जो एरो वाला है ना, यहाँ से लेके ये एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड फर्दर ऑन टिल इंडिविजुअल, यहाँ तक आप इतनी सी जो चीज़ है ना वो आप एरो के साथ लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आए तो आप उसमें लिख सकते हैं, मार्कर के साथ हाईलाइट करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।